हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राजचंद अवार्ड। और आज ऐसा कोई प्री डिसाइडेड ये वीडियो नहीं है। मैं ऐसे ही बैठा था, अभी मॉर्निंग मीटिंग ख़त्म हुई और मुझे लगा कि मैं सोच रहा था कि यार कई सारे लोग हैं ना अपने लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं पाते हैं। तो क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते। देखिए, गलत या सही जो भी है, आप अपने पॉइंट पे फर्म रहिए। जो भी आपके लाइफ में दुविधा हो, आप एक डिसीजन लीजिए, उस पर फर्म रहिए। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप लोग कंफर्ट जोन में है कि नहीं यार मैं कुछ अलग करूंगा तो रिस्क होगी, लफड़ा होगा, लोचा होगा, शायद गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे मेरी। मान लीजिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है तो कई बार ऐसा लगता है कि यार मुझे तो ठीक लग रहा है लेकिन मेरी टीम को ठीक ना लगा तो कहीं ऐसा ना हो कि टीम डिस्टर्ब हो जाए या हम लोगों में कुछ मनमुटाव आ जाए। ये बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक जगह पे खुश नहीं है, लेकिन आप अगर एक जगह पे आप सेटिस्फाइड नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बदलना चाहिए, एक भी वजह आपके पास है कि आपको अगर बदलाव चाहते हैं और सही समय है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डिसीजन ना लेने की वजह से फेल है। गलत डिसीजन से कुछ लोग पास होते हुए या सक्सेस होते हुए हमने देखे हैं। गलतियां करने से भी लोगों को सक्सेस मिला है। गलतियां करने से भी लोगों को सक्सेस मिला, लेकिन उन्होंने कुछ नया करने का ठाना, उसमें उन्होंने अपनी जी जान से मेहनत करी और उन्होंने रिजल्ट लिया। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि रतन टाटा जी बोलते कि मैं सही या गलत डिसीजन में बिलीव नहीं करता, मैं बस डिसीजन ले लेता हूं और उसके बाद में साबित करने के लिए, वो जो डिसीजन मैंने लिया है उसको साबित करने के लिए मैं लग जाता हूं। तो जहां तक मेरी सोच है, जहां मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आज 39 एज है मेरी, मैंने जब जो भी डिसीजन लिए हो, वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, मेरी खुद की शादी का निर्णय हो या लाइफ में जॉब छोड़ने का डिसीजन हो या डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने का डिसीजन हो, या अभी फिलहाल में 8 दिन पहले जो हमने 4 दिन 5 दिन पहले एक डिसीजन लिया कि एक डायरेक्ट सेलिंग से दूसरे डायरेक्ट सेलिंग में आने का जो हमने सोचा, तो ये जो डिसीजन है और जब ये डिसीजन हमने लिए हैं, न जाने कितनी पैनिक सिचुएशंस आई, न जाने कितने सवाल उठे, न जाने लोग क्या कहेंगे ये दिमाग में आया, न जाने सक्सेस होंगे कि फेल होंगे, ये सारी चीजें दिमाग में आई, लेकिन हम अपने डिसीजन पे फर्म रहे। कुछ कंफ्यूजन जरूर होता है। देखिए, आदमी है भाई, ऐसा कोई मशीन तो है नहीं है कि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर उस दिन तो आपने अलग कहा था। लेकिन दोस्तों देखिए, आदमी है, इंसान है, भावनाएं हैं, थोड़ी जद्दोजहद तो दिल में होगी। और इस जद्दोजहद से निकल के जब हम लोग किसी डिसीजन पे आते हैं, जब कोई पॉइंट पे आते हैं, जब उस डिसीजन को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं और जब उसका रिजल्ट हमें दिखने लगता है कि भैया 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद ये होने वाला है, और ये अगर हमें दिख रहा है और हमें ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का डिसीजन नहीं हो पा रहा है, शायद वो कंफ्यूजन की वजह से हो। देखिए, कंफ्यूजन तो नेगेटिव एनर्जी होती है, डिसीजन ना लेना सबसे गलत होता है ना। तो इन चीजों की वजह से मैं ये सोचता हूं, जब मैंने अपनी शादी का डिसीजन लिया था तब भी मैंने ये सोचा था कि चलो गलत हो गया तो देख लेंगे, जो भी है मेरा डिसीजन है, जो भी है मेरा डिसीजन है, मुझे लेना है। कल को ऐसा ना हो कि मैंने किसी की बात मानी और मैं इमोशनल रहा और मैंने अपना डिसीजन, मेरा मन को लग रहा था कि ये करना चाहिए लेकिन मैंने किया नहीं, तो ये लाइफ टाइम मनमुटाव रह जाएगा, लाइफ टाइम मन में रह जाएगा कि यार ये गलत हुआ है। हमेशा के लिए लगता रहेगा कि यार ये मैं करना चाहिए था, मैं कर सकता था, वो एबिलिटी मुझ में थी, वो क्वालिटी मुझ में थी, वो डिसीजन मेकर कैपेसिटी मुझ में थी, लेकिन मैंने डिसीजन फलानी वजह से नहीं लिया। इन 4 वजह से मैंने वो डिसीजन नहीं लिया, लोगों की वजह से नहीं लिया, परिस्थिति की वजह से नहीं लिया। और बुढ़ापे में अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे ये करना चाहिए था, जरा भी गिल्ट रह गया, तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना यह है कि कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। मेरा मानना है कि पेपर पे लिखना चाहिए, ये करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा। मेरा मानना है कि 2 ऑप्शन है। देखिए, कई बार ऐसा होता है 2 बेटर ऑप्शन में से एक बेटर ऑप्शन ढूंढना सबसे कठिन काम हो जाता है। 2 अच्छे लोगों में से एक अच्छा इंसान चुनना बहुत कठिन होता है। 2 अच्छी अपॉर्चुनिटी में से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढना, सिलेक्ट करना आसान काम नहीं होता है। गलत और सही में सही का चुनाव बहुत आसान हो जाता है, लेकिन 2 अच्छी चीजों में, 2 सही चीजों में, 2 बढ़िया चीजों में, 2 बढ़िया लोगों में, एक बढ़िया इंसान, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक बढ़िया कंपनी, एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, एक बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग चॉइस करना कई बार टेंशन का मामला हो जाता है। और सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, बाहर वाले लोग क्या कहेंगे,
है ना। टीम के लोग क्या कहेंगे, ऊपर वाले लोग क्या कहेंगे, जिनके साथ हमारी दोस्ती बन चुकी है वो लोग क्या कहेंगे। इन सारी चीजों में मुझे लगता है फंसना नहीं चाहिए। अगर आपका दिल जवाब देता है कि नहीं ये करना चाहिए, आप करो, उसके लिए आप अपने आप को समय दो। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग सोचने के लिए समय है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ भाग रहे हैं हम लोग, है ना। मराठी में हम लोग बोलते की छाती फुटच तर आपण धावत सुटलोय, पण कुठे थांबायला पाहिजे, काय निर्णय घ्यायला पाहिजे, क्या डिसीजन होना चाहिए, रुक के जरा बैठ के अपने साथ बैठ के अकेले बैठ के पेपर पे लिखना चाहिए कि भैया आज अगर मुझे किसी का डर नहीं है, अगर मुझे भविष्य की चिंता नहीं है, मैं आज अभी खुश रहने के लिए, आगे जाने के लिए, लाइफ में बढ़ने के लिए, अगर मैं यहां पे पेपर पे लिखूं ये अच्छा है कि ये अच्छा है, इसमें क्या अच्छा बुरा है, इसमें क्या अच्छा बुरा है, अगर ये मैं कर पाया तो मैं डिसीजन तक पहुंच जाता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमारा ठीक ठाक चल रहा होता है तो हमें उतनी जरूरत नहीं लगती है किसी चीज की। तो इसीलिए बोला जाता है कि यूर गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। इसीलिए कहा जाता है यूर गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। आपकी अच्छी जिंदगी आपकी बेहतर जिंदगी की दुश्मन है। और जिस को आप लग रहा है कि मेरा अच्छा चल रहा है तो आपका बेहतर ना चलने के लिए आप काम कर रहे हो। तो जहां तक देखिए, मैंने अभी मॉर्निंग मीटिंग खत्म किया, मेरे दिमाग में कुछ चीजें आई, मैं कुछ लोगों के बारे में सोच रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ये लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्यों कुछ लोगों ने डिसीजन लिया और पिछले 4 दिनों में वो लाखों के या सपने, बड़े बड़े सपने देखने लग गए, क्यों इन लोगों की समझ में नहीं आता। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये चीजें हो सकती है और मैंने आपके सामने रखी है। बस कहना इतना ही है, जो भी सुन रहे हैं, शायद वो मेरे कलीग हो, मेरे दोस्त हो, मेरे मेंटर हो, या कोई जूनियर हो, या कोई भी ऐसा बंदा जो आज मुझे सुन रहा है कि जिसको मैं ये बता रहा हूं कि भैया डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें तकलीफें होती हैं पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में, पुरानी लोगों के साथ में, लेकिन हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते नई जगह का, नए लोगों का। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि मैंने बताया गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। आप हमारे मैं लातूर का हूं, वहां पे अगर आप देखेंगे, लातूर क्या पूरे महाराष्ट्र में या हो सकता है पूरे इंडिया में यही हालात हो कि अगर आप देखेंगे ना तो रास्तों की जो हालात है पूरे एक साथ उखड़े नहीं होंगे। एक तो सुपर समृद्धि हाईवे नहीं बना होगा, या तो पूरे के पूरे रास्ते चौपट हुए होंगे, ऐसा नहीं है। होता कैसे है, आधे अधूरे ठीक होते हैं। ये वाला साइड अच्छा होता है 500 मीटर, ये वाला साइड खराब होता है, राइट। आगे जाने के बाद ये वाला साइड 500 मीटर 1 किलोमीटर अच्छा होता है, ये वाला साइड खराब होता है। तो हम लोग एडजस्ट करते हैं। हमें ये नहीं लगता कि यार यहाँ के लोगों को सवाल उठाया जाए कि यहाँ के रास्ते खराब क्यों हैं, या हम लोग डिसिजन नाही ले पाते, या थोडा मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर आपण ते उठाव करत नाहीये, बंड पुकारत नाहीये, कारण बरं चाललंय, जेवढा रस्ता आहे त्यात माझं बरं चाललंय, सो मैं उठाव करने का, बंड पुकारायला माझ्या डोक्यामध्ये गणित येत नाही। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी लोग क्रांतिकारी बन जाएंगे, सब कुछ बुरा चल रहा है तो भी लोग सोचेंगे इससे बुरा और क्या होगा, तो क्रांतिकारी डिसीजन लेंगे। लेकिन वो लोग क्रांतिकारी डिसीजन नहीं ले पाते जो एडजस्ट किए जा रहे, जो यहाँ का 1 किलोमीटर पे यहां से गाड़ी चलाएंगे, अगले बाजू जाएंगे तो अगला 1 किलोमीटर के बाद दूसरे साइड से गाड़ी चलाएंगे, वो एडजस्ट करेंगे। ते बंड पुकारणार नाही, ते उठाव करणार नाहीत, वो खुद की आवाज को नहीं उठाएंगे। तो आज आवाज उठाने का समय है। आपको लाइफ के एंड में कभी गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको आज अभी तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी भी चीज का हो। ये डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं है, पूरी लाइफ की बात है। आपके पर्सनल लाइफ में भी कई ऐसे मुद्दे होंगे जो अभी तक पड़े हुए हैं, जिनका डिसीजन लेना बाकी है। तो आपको डिसीजन पे आना पड़ेगा, आपको डिसीजन पे आना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरा लाइव देखा है, डायरेक्ट सेलर की बात कर रहा हूं, अभी भी सोच रहे कि राज सर को फोन करूं कि नहीं करूं, अभी भी सोच रहे कि यार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अभी भी उनको लगता है कि अभी हमारा लॉगिन स्टार्ट होगा, कल की न्यूज है कि और 15 दिन लेट होने वाला है। देखिए, मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट या प्रॉब्लम ये ब्लेम करने के लिए मैं बात नहीं कर रहा, मुझे बस इतना बोलना है कि भैया तू डिसीजन ले। अपना चूल्हा जलाने के लिए कोई और नहीं आता है, तेरा EMI के लिए कोई और नहीं आता है। तू अपना डिसीजन ले, तू काम पे लग, डिसीजन ले, एग्रेसिवली ले, सब कुछ पढ़ाई करके देख वेख के तू अपना डिसीजन ले, लेकिन डिसीजन के लिए रेडी रहो। सो डिसीजन के लिए आप सबके लिए मुझे लगता है कि मैं शुभेच्छा देना चाहूंगा। तो आपको बेस्ट ऑफ लक और यहीं पे रुकना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।